ओम श्री गणेशाय नमः। इंसान के शरीर में जब कोई बीमारी होता है तो इंसान कोई ना कोई हॉस्पिटल क्लिनिक ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाता है। तो जब आप कोई प्राइवेट क्लिनिक हॉस्पिटल में जाते हैं तो बीमारी कुछ भी हो आपके शरीर में 10 तो आपके टेस्ट होंगे। एक टेस्ट के लिए 2000-3000 रुपया, 10 टेस्ट का 30,000 रुपया तो पहले दिन ही आपका लग जाता है। और टेस्ट होने के बाद मान लो कोई बीमारी निकल गया तो ऐसे ऐसे आपको इंजेक्शन लिखेंगे। एक इंजेक्शन का कीमत है 1 लाख रुपया। तब भी मरता क्या नहीं करता, लोग इंजेक्शन लगाते हैं। और जो 1 लाख रुपया में आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं उसका जहां तैयारी होता है वहां का कीमत होगा 1,000 रुपया, लेकिन आपको 1 लाख रुपया देना पड़ रहा है। तो शरीर में बीमारी कहां से आते हैं, बीमारी कैसे होते हैं? कल हमने कहा था मानव शरीर में 72,000 नसें हैं। 72,000 नस हैं। ये मान लीजिए नस इस टाइप के 72,000 हैं। तो यह जो नस है कहीं चोक हो गया हो, कहीं बंधन हो गया हो, या किसी ने तंत्र से बांध दिया हो, या वायुमंडल से कोई नकारात्मक ऊर्जा इन नसों के अंदर घुस गया हो, तो आप जब मेडिसिन खाते हैं तो आपका शरीर जो है ठीक हो जाता है। जितने भी मेडिसिन बनते हैं दवाइयां, इसमें एक गर्माहट, गर्म अग्नि के तरह तेज एक केमिकल डाला जाता है। वह केमिकल जब चलता है आपके नसों में तो बीमारी जो है ठीक होता है। तो हम तो एक ही बात कहेंगे कि ज्यादा दवाई मत खाएं, दवाई खाने से बचें। आपके शरीर में जैसा भी बीमारी हो, बीमारी एक तो हमने बताया कोई फॉल्ट हो गया है आपके नसों में, या कोई पूर्वजों का श्राप चलता है, या किसी ने तंत्र से आपको बीमार में डाला हो, तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए। चलते फिरते घूमते नहाते सोते आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। और जहां भी आपके शरीर में दर्द देता हो आप घर में स्वयं अग्नि जलाइए। बीमार व्यक्ति अग्नि जलाइए, या बीमार व्यक्ति जो है उसके लिए उनके परिवार वाले अग्नि जलाइए। और सरसों तेल से अग्नि जलाइए, सरसों तेल से आहुति दीजिए। और बीमार व्यक्ति को बोलिए हाथ में येलो मस्टर्ड, पीली सरसों लेके जितना संभव हो सके वह बीमार व्यक्ति ओम नमः शिवाय स्वाहा वह आहुति डाले। 2-3 मिनट आहुति डालने के बाद वह जो अग्नि है, येलो मस्टर्ड से अग्नि जो है अभिमंत्रित होते हैं। उस अग्नि को बीमार जगह पे आप सेक दीजिए। मान लीजिए घुटनों के अंदर हड्डियों में दर्द है, कमर दर्द है, कहीं भी दर्द हो आप सेक दीजिए। और ये मुख को गले तक अच्छे से सेक दीजिए। और शरीर में 7 चक्र कहाँ है देख लीजिए, कल हमने बताया था, वहां सेक दीजिए। तो 72,000 जो नसें जहां भी बंद हो वह गर्माहट से खुल जाएंगे। आपको दवाई खाना नहीं पड़ेगा। जन्म से 55 ईयर्स तक, हो सकता है 60 ईयर्स तक कोई दवाई खाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तंत्र इस वायुमंडल में बहुत भयंकर है। और आपके पास अगर पैसा हो तो शिव मंदिर के शिवलिंग में रुद्राभिषेक करवाएं। उस बीमार व्यक्ति तथा और फैमिली मेंबर्स के नाम से रुद्राभिषेक करवाएं। और रुद्राभिषेक में 10 अध्याय होते हैं। तो कोई बाहरी प्रकोप हो या कुछ भी हो
तो रुद्राभिषेक से वह बाहरी प्रकोप हट जाएंगे। ज्यादा दवाई की ओर ना दौड़े। और जिनका पेट दर्द देता है कंटिन्यू, आप जाप कीजिए, रुद्राभिषेक करवाइए और हवन अपने घर में करवाइए। क्योंकि हम अगर बोलेंगे कि हमारे माध्यम से हवन करवाओ तो आपको तकलीफ होगा पैसा देने में, हम बोलेंगे कि हमारे माध्यम से यज्ञ करवाओ तो भी तकलीफ होगा, हम जानते हैं। फिर भी हमारे निरंतर 5 पंडित मेरे बैठे हुए हैं, हर रोज रुद्राभिषेक, जल पूर्णाभिषेक, अखंड दीपक, हवन हमारे हर रोज चलते हैं। नशे गर्माहट होने से बीमारी जो है सही हो जाता है। और हमने कल भी कहा था, देखिए पंडित जी और मंदिर कमेटी, हमारे हिंदू सनातन धर्म यह गोत्र नाम से ही चलेंगे। मान लीजिए किसी परिवार का गोत्र और नाम न हो, गोत्र न हो, तो उसके जगह पे आप अग्निगोत्र बोल सकते हैं, लेकिन गोत्र नाम से ही होगा। और जितने भी महिलाएं भारत और विश्व के हिंदू सनातन धर्म के महिलाएं हैं, आपको धर्म के नाम से दबाया गया है, धोखा दिया गया है। इंसान के शरीर में बीमारी हो ही नहीं सकता, फिर भी आज आप बीमार हैं। और हम पंडित जी को कहना चाहेंगे कि पंडित जी देखिए, आज भारत और विश्व के लोग परेशानी में हैं। आप लोगों को जितना ज्यादा विद्वान बनाएंगे उतना ज्यादा आप धनवान बनेंगे। लोगों को जितना ज्यादा मूर्ख बना के रखेंगे उतना ज्यादा आप भी गरीबी में ही जीवन व्यतीत करेंगे। लोगों को विद्वान बनाइए, वेद शास्त्र का सत्यता बताइए, यज्ञ का सत्यता बताइए, अखंड दीपक का सत्यता बताइए। तो बीमार व्यक्ति आप ऐसा कीजिए और आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिए। अनेक लोग देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि देते हैं, तो हिंदू सनातन धर्म के किसी भी देवी देवता को बलि देना नहीं पड़ता। सिर्फ जो पेठा बनता है, आगरा का पेठा, उसे कहीं कखारू कहा जाता है, कहीं माखन कहा जाता है, कहीं कद्दू कहा जाता है। सिर्फ वह कखारू का बलि लगता है और कोई बलि नहीं लगता। आपको देवी से सिद्धि चाहिए तो भी सिर्फ कखारू का बलि लगेगा। कई जगह पे हम लोग देखते हैं भेड़, बकरी, भैंस का बलि जो दिया जाता है, ये नहीं लगता देवी को। दुर्गा देवी को यह सब बलि नहीं लगता, माँ काली देवी को भी नहीं लगता। तो बलि कहीं मत दीजिए, आपको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। बलि देना है कखारू पेठे का, बलि दीजिए। आज आप दुख तकलीफ परेशानी में हो, आपके दुख तकलीफ परेशानी का फायदा उठा रहे हैं ये कथावाचक, ये प्रवचन देने वाले, ये आश्रम में बैठे तांत्रिक, मांत्रिक, ये बाबा डाबा, आप लोगों का फायदा उठा रहे हैं। ये प्रवचन और कथाओं में जितने भीड़ हो रहे हैं, यह सब काला जादू है। आपके परिवार के ऊपर काला जादू छोड़ा गया है। और कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी हम मंत्र जाप करना चाहते हैं। कैसे करें? आप कोई भी मंत्र जाप कीजिए, कोई गुरु दीक्षा जरूरी नहीं है। हम कथा बातों को के मुख से सुनते हैं, ये बोलते हैं कि हमारे पास आओ, हमें गुरु बनाओ, हमसे गुरु दीक्षा लो। कोई गुरु दीक्षा जरूरत नहीं है। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री और दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का 2001 को मुझे सिद्धि प्राप्त है। मैंने जीवन में किसी को गुरु नहीं बनाया। अगर मैं गुरु बना लेता किसी को तो मुझे चंडी पाठ का सिद्धि प्राप्त नहीं होता। चंडी पाठ का मुझे भी सिद्धि प्राप्त नहीं होता, तो कोई गुरु जरूरत नहीं है। ये जितने भी कथावाचक, प्रवचन, चातुर्मास वाले शिष्य बना रहे हैं, यह आपको बना रहे हैं बंदर। नाच नाचे बंदर, माल खाए मदारी। इन कथावाचकों को दिखा दीजिएगा मेरा वीडियो। अग्रवाल का बेटा हूं। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ यह कल्प वृक्ष है। इस चंडी पाठ के नाम से अच्छे अच्छे
कथावाचक कांप जाते हैं, बोलते हैं कि ये तो आदि शक्ति महाशक्ति है, और यह महाशक्ति आदि शक्ति दुर्गा सप्तशती दुर्गा देवी को ही मुझे सिद्धि प्राप्त है। और यही कारण से हम हर प्रवचन में बोलते हैं कि जितने भी दुर्गा मंदिर, जितने भी दुर्गा मंडप, जितने भी दुर्गा पंडाल, यहाँ सब गलत सलत उल्टा सीधा नवरात्रि हो रहे हैं, उल्टा सीधा पूजन चल रहे हैं। दुर्गा सप्तशती ये 3 देवियों का खेल है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और तीनों देवियों को कंट्रोल करते हैं शिवलिंग, और महालक्ष्मी देवी को कंट्रोल करते भगवान विष्णु। महाकालिका देवी सुप्रीम पावर है, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ में भी सुप्रीम पावर है। और 10 महाविद्या हम लोग जब छोड़ते हैं प्रयोग, तो 10 महाविद्या के प्रथम देवी है महाकालिका देवी, सुप्रीम पावर है महाकालिका देवी। आज मानो आप दुख भोग रहे हो, परेशानी में हो सकता है आप स्तंभन हो गए हो। स्तंभन क्रिया बहुत डेंजर रहता है, पूरा गांव की गांव, शहर के शहर स्तंभन किया गया है। स्तंभन का अर्थ क्या है? न तो आप आगे बढ़ पा रहे हो, न पीछे जा पा रहे हो, जहां थे वहीं हो। तो यह सब खुलेंगे कैसे? आप चलते फिरते घूमते नहाते सोते मंत्र जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय। शिवलिंग में जाइए, येलो मस्टर्ड लेके, पीली सरसों डाल के शिवलिंग में ओम नमः शिवाय जल चढ़ाइए। कहीं भी अखंड दीपक जलता हो, थोड़ा सरसों तेल हर महीना दीजिए। और अपने परिवार के लिए एक यज्ञ जीवन में जरूर करवाएं। स्तंभन भी खुल जाएंगे, धीरे धीरे खुलेंगे। हमने कहा है कल भी और आज भी, 10 पंडित जी को बोलिए कि हमारे परिवार के नाम से या अनेक परिवार के नाम से अखंड यज्ञ 24 घंटा करवा दीजिए। पंडित जी अखंड यज्ञ में जो सामग्री डलेगा, येलो मस्टर्ड है मैन ऑफ द मैच। पंडित जी आप लोगों को मालूम है, पीली सरसों से ब्रह्म राक्षस भी डरते हैं, पीली सरसों से ही हमारे सभी मंत्र सिद्ध हैं। पहले बगड़ामुखी छोड़ दीजिएगा, ओम ह्रीम बगड़ामुखी सर्वदुष्टानम वाचं मुखम पदम जीव हम क्रीड़ा बुद्धि विनाश ह्रीम स्वाहा। और वह जजमानों के नाम से गोत्र से उच्चारण करके आप 5 देवी देवता का आप यज्ञ करवा दीजिए। स्तंभन से खुल जाएंगे मानव। और भारत के 100 करोड़ मानव स्तंभन से बंधन है, तंत्र से बंधन है, काला जादू से बंधन है। इनके पूर्वजों का श्राप इनके साथ चल रहा है, नवग्रह चल रहे हैं। तो यह सब यज्ञ से ही संभव है पंडित जी। कोई ग्रह कोई दान से नहीं छूटता, चाहे वह काल सर्प दोष हो, चाहे बृहस्पति ग्रह दोष हो, चाहे नाड़ी दोष हो, पति पत्नी का झगड़ा ग्रह दोष हो, सब यज्ञ से ही शांत होंगे। तो पंडित जी आप लोगों को विद्वान बनाइए। ये कथावाचक जो हैं देश के अंदर, ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। इन्होंने वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, साधना नहीं किया है। ये तो लोगों को गुलाम बना कर रखना चाहते हैं। कोई व्यक्ति इनके पास अगर चला गया तो सोच लीजिए उसके परिवार का जीवन बर्बाद हो गया। कथा में कुछ नहीं रखा, ये चातुर्मास में कुछ नहीं रखा, प्रवचन में कुछ नहीं रखा। मेरे कुछ रिश्तेदार चातुर्मास वाले बाबाओं के चक्कर में पड़ गए, सैकड़ों वर्षों तक दुख भोगे हैं, सैकड़ों वर्ष। क्योंकि हम तो आज भी बोल रहे हैं इनको कोई सिद्धि विद्धि नहीं है, इनके आचार्य महाचार्य को। और जितने भी कथावाचकों प्रवचन चातुर्मास सिद्धि अगर आपको चाहिए तो हम दिला देंगे। क्योंकि 2001 को दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का मुझे सिद्धि प्राप्त है। पैसा के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं किए, पैसा हमने त्याग के वस्त्र धारण किए हैं। जितने कठोर तपस्या कर रहे हैं बाबा, आप लोगों को तपस्या से सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। सिद्धि दुर्गा देवी की बेटी की नाम है सिद्धि। उनकी बेटी को लाना आपके लिए संभव नहीं है।
क्योंकि आप लोगों को धोखा दे रहे हो और धोखेबाज को दुर्गा देवी अपनी बेटी नहीं देती। सिद्धि दुर्गा देवी की बेटी की नाम है। दुर्गा अपनी बेटी किसी को भी दे दे क्या? 6 वर्ष रहा था मेरे गांव के अंबा देवी मंदिर में, टोटल कंस्ट्रक्शन करवाया था, देवी खुश हो गई और 96 प्रतिष्ठा के दिन में चाक्षुषी विद्या और कर्ण विद्या मुझे प्राप्त है। और यही कारण से हम बोलते हैं कि पहाड़ों के अंदर भूत प्रेत राक्षस शक्ति सब कुछ है। पंडित जी दुर्गा सप्तशती पहले से लेकर अंतिम तक हर पेज को पढ़िए। ग्राम देवता ये राक्षस शक्तियां हैं, भयंकर भयानक राक्षसी शक्तियां हैं। आज मानो आप जिस गांव में रहते हो उस गांव में ज्यादा से ज्यादा, या जिस शहर में रहते हो ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष ही हुआ होगा देवी देवता का मंदिर, और एक ग्राम देवता इनका मंदिर हजारों वर्षों से है। तो हजारों वर्षों से जो लोग वहां रहते थे वह हिंदू सनातन धर्म के देवी देवता का पूजन नहीं करते थे, वह तांत्रिक पूजन करते थे। और उन्होंने ही तंत्र पीठ का स्थापना किया जिससे आप ग्राम देवता गुड़ी देवता के नाम से जानते हो। और जितने भी वर्ल्ड के अंदर जो ईमानदार पंडित हो, याज्ञिक पंडित हो, आपको सिद्धि चाहिए, बहुत आसान है। सिद्धि के लिए कोई तपस्या जरूरत नहीं है। आप जाइए, आसाम राज्य कामरूप कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी शहर में है, कोई भी व्यक्ति जा सकता है। लेकिन खासकर आज हम पंडितों को बता रहे हैं, वहां जाइए और देवी कामाख्या को बोलिए हमारे शरीर में आत्मसूत्र का कवच मंत्र का सिद्धि दीजिए। मंदिर से बाहर एक बार निकल के आथ देविया कवचम का पाठ कर लीजिए, आत्मसूत्र कवच आपके शरीर में सिद्ध हो जाएगा। आप संस्कृत जानते हैं, पंडित जी तेज हैं, उसके बाद आप भी दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ बहुत ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। आज हिंदू सनातन धर्म को मजाक बना के रखे हुए हैं ये कथावाचक। कथावाचकों का कहना है कि यह हमारा पैतृक संपत्ति है। आप लोगों का पैतृक संपत्ति अगर होता तो अग्रवाल का बेटा सुनील मित्तल को सिद्धि प्राप्त नहीं होता। आपके अधीन में कोई देवी देवता नहीं है। हम लोग जब दुर्गा देवी को पूजन करते हैं अग्नि में यज्ञ, तो दुर्गा पूछती है पंडितों को कि पंडित जी क्या मांग रहे हो? तो पंडित जी को पूछे, पंडित जी बोलते हैं हे देवी भारतवर्ष भरतखंडे आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे, ये गांव ये शहर में हमने आपको आह्वान किया है। तब दुर्गा पूछेंगे कि किस लिए, ये गोत्र ये नाम के लिए देवी क्या चाहते हो? तभी पंडित जी बोलेंगे शरणागत दिनार्थ परित्राण प्रयाण सर्वस्यार्थे देवी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। हे देवी यह गोत्र इस नाम के परिवार का विपत्ति नाश के लिए हम आपको प्रार्थना करते हैं, स्वाहा। फिर देवी बोलेगी और क्या चाहते हो? विपत्ति नाश और शुभ की प्राप्ति के लिए करो तुषान शुभैते शुभान भद्रान व्यंत चापद स्वाहा। फिर देवी बोलेगी और क्या चाहते हो पंडित जी? हे देवी दुर्गा देवी माता यह परिवार को भय से मुक्त कीजिए, इनका भय नाश कीजिए। सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयस्त्रणो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतत् वदनं सौम्यला चंद्राभृतं पात्र सर्वे से कातने नमस्तु ज्वाला कराल मृत्यु ग्रम से सासुनते संग पात्र भीते भद्रकाली नमस्तुते। फिर देवी पूछेगी क्या और चाहते हो पंडित जी? हे देवी माता इनका सबका पाप नाश कीजिए, कोई पाप इनके साथ चल रहा है। हिनस्ते जान से सुना न पड़िए आदि सा घंटा पात्र न देवी पाप भ्यन। फिर और क्या चाहते हो? इनका रोग का नाश कीजिए देवी माता। रोगान ससान पाहन से त्रिष्ठा रिष्ठा तो कामना सकान भीषण तो हमारे हाथ अपरंती जयंती तो हमारे हाथ अपरंती। और क्या चाहते हो देवी? विश्व में महामारी चल रहा है, महामारी से इनका रक्षा कीजिए। जयंती मंगला काली भद्र काली कपाल दुर्गा क्षमा शिवा तो स्वास्थ्य सुधा नमस्तुते। ऐसा सब सिस्टम है। देवी इनके घरों में बाधा है, बाधा को शांति कीजिए। सर्व बाधा प्रसन्न त्रिलोका सकलेश्वरी एवं विनाशनम स्वाहा। और क्या चाहते हो देवी? ये दुख दरिद्रता के अंदर फंसे हुए हैं। दुर्गे स्मृता हरसी वितिमत से जंतु स्वास्थ्य स्मृता मतिमत स्वाम दया से दारिद्र्य दुख भयारिण कपजना सर्वोपकार करना सुधार चित्ता स्वाहा। फिर दुर्गा पूछेगी और क्या चाहते हो? देवी इनका सभी प्रकार का मंगल कीजिए। सर्व मंगल मंगल शिव सर्व साधु शरण कोरे नारायण नमस्ते। देवी पूछेगी और क्या चाहते हो? देवी इनको शक्ति दीजिए, इन परिवार को। श्रेष्ठ विरासनम शक्तिभूत सनातन गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्ते।
देवी पूछेगी और क्या आता, तो देवी माता इस पृथ्वी धरती पे इच्छाधारी नाग और नागिन राक्षस शक्ति के रूप में है, उनसे इनको बचाइए। किनको बचाना है? जिनका गोत्र और नाम बोला गया है। व्याख्यान सत्र गुरु विसात नगा यत्र रोदस बलाने यत्र दा बंधले यत्र तत्र तत्र प्रभास विश्वम, यह सब सिस्टम है। मनमाना नवरात्रि करने से कोई देवी कुछ नहीं देती। और इसमें मृत संजीवनी मंत्र है पृष्ठ नंबर 16। पंडित जी पहले मृत संजीवनी मंत्र उच्चारण कर लीजिएगा और जो कीलकम ये वगैरह है सब उच्चारण कीजिएगा। कोई श्रद्धा भक्ति की देवी नहीं है दुर्गा। जब चंडी पाठ चलता है तो हमारे पंडित इनके शरीर में दुर्गा देवी के दूत विराजमान रहते हैं, तभी चंडी पाठ चलता है। जैसे कि शुरुआत होता है, अग्नि प्रज्वलित हो गया, नाम गोत्र संकल्प सब कुछ कंप्लीट होने के बाद श्री गणेश विष्णु सूर्य शिव चलेगा, नवग्रह वगैरह चलेगा। फिर जब चंडी पाठ होता है शुरुआत, ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तचंडी के उत्कलन कुरकुर स्वाहा, ओम ह्रीम ह्रीम ओम 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 विद्या मुत मुत पद क्लीं स्वाहा, ओम श्रीम श्रीम क्लीं ओम ओम क्षोभम उत्कल उत्कल ठंग ठंग स्वाहा। उसके पहले एक छोड़ दिए हो पंडित जी, पेज नंबर 15 पे है। ओम श्रीम क्लीम ह्रीम ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लैंग क्लिंग चंडिका देवी स्थापना सनम गृह कुरु स्वाहा। यह सब 24 घंटा यज्ञ में सिद्ध होते हैं। फिर सब कुछ पंडित कंप्लीट होने के बाद पंडित जी क्षमा प्रार्थना जरूर पढ़िएगा। वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहे हैं आप, पंचदेव से शुभाशीर्वाद आपको चाहिए, आपके परिवार को। नवग्रह श्री गणेश विष्णु सूर्य शिव और शक्ति 24 घंटा यज्ञ में परिवार रक्षा हो जाएगा, पाप नाश हो जाएंगे, दुष्ट ग्रह दोष नाश हो जाएंगे। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं रहें, जीवित रहते एक यज्ञ 24 घंटा आपको करवाना पड़ेगा। अगर नहीं करवाते और मर जाते हो तो आपके परिवार आपके पाप कर्म को भोगेंगे। कथावाचकों ने आपको यह सब नहीं बताया। और आजकल एक विशेष हम बताना चाहते हैं सभी भाइयों को, एक जो ऐप चल रहा है भारत में और विश्व में, उस ऐप का नाम है मनी गेम ऐप, पैसा लगाने का फ्रॉड ऑनलाइन गेम। उसमें पैसा मत लगाइए। आप 10,000 रुपया लगाओगे, वहां बैठा कंप्यूटर बताएगा आपके गांव से 10 आदमी 10-10 हजार रुपया लगाए हैं, आपको वह 20,000 रुपया बैक कर देंगे। फिर लोभ में आप 20,000 लगा दोगे। ऐसे लगाते लगाते आपका घर बर्बाद हो जाएगा। और गरीब भाई जितने भी हो, आपके शब्दों के कारण आप गरीब हो। शब्द में आपका सुधार कीजिए, आचरण उच्चारण आप ठीक कीजिए। आपके पूर्वजों का श्राप आपके ऊपर लगा हुआ है। आप किसी भी धर्म में जाइए, पहले आपका आचरण उच्चारण सुधार लीजिए, वाणी में मधुरता लाइए।